नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपकी मैं सोनिका सिंह। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास शो इंडिया ट्रेंडिंग का, जिसमें आपको बताएंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, जल्दी से बिग बॉल पर आपको समझाते हैं, जिस पर विस्तार से आपको आगे अपडेट देंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने योग का संदेश दिया है और क्या कुछ कहा बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर, आज तिहाड़ से रिहा होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, सलाखों से के पीछे से बाहर वो आ रहे हैं। तीसरी खबर है, दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का सत्याग्रह आज से शुरू होने जा रहा है। और आज की चौथी बड़ी खबर है, नीट मामले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल आज देखने को मिलने वाला है। आज की पांचवी बड़ी खबर, दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव पुल पर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है। पूरी अपडेट आपको देंगे आगे विस्तार से। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने क्योंकि आज एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल रिहा होंगे। कल राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट के फैसले को ईडी चुनौती दे सकती है। अरविंद केजरीवाल आज रिहा होने जा रहे हैं, ये खबर सामने आ रही है। कल राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, लेकिन इसी जमानत का विरोध किया जाएगा। ईडी की तरफ से कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी का ये पल सामने आया है। जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आई है। बीती रात से ही आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल बना हुआ है। तमाम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता खुश नजर आ रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर भी आने वाले हैं, रिहा होने वाले हैं, ये भी जानकारी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अधिक अपडेट इस खबर पर हमें देंगे। नवीन निशांत जो सीएम आवास पर मौजूद है, आपको नजर भी आ रहे हैं। पलक सहगल हम आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनीश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। तो वहीं तिहाड़ जेल के बाहर पंकज राय मौजूद है, क्योंकि नवीन सीएम अरविंद केजरीवाल अब किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को में इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है, आवास पर आप क्या हलचल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल से बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि 10 बजे जब कोर्ट खुलेगा तो फिर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। क्योंकि कल जब कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी तो 1 लाख रुपए के जो मुचलके है उस पर जमानत दी थी, और कल कार्रवाई खत्म होने के कारण जो मुचलका है वो भरा नहीं जा सका। तो आज 10 बजे के करीब जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं ऋषि कुमार, वो कोर्ट जाएंगे और 1 लाख रुपए का जो निजी मुचलका है वो भरा जाएगा, और उसके बाद जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और वहां से अरविंद केजरीवाल को रिहा होते होते लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बजना तय है। तो उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंचेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज दिन भर आम आदमी पार्टी मुख्यालय और जो अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ दिन भर कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। कार्यकर्ताओं में हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ से सीधा रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर क्या माहौल बना हुआ है, बताएंगे हमें पलक पलक। बिल्कुल सोनिका, इस वक्त अगर अभी हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर ना ही कोई नेता मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में एक वेवलेंथ देखने को मिल रही है। पहले संजय सिंह को जमानत मिलती है, खुशी का माहौल देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल अंदर जाते हैं, फिर वे बाहर आते हैं, फिर दोबारा अंदर जाते हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कभी मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो कम हो जाती हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अब उच्चतम न्यायालय के अंदर जो है, नेक्स्ट हायर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है रजनीश, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जमानत की अर्जी डाल रहे थे और उन्हें जमानत मिल भी गई है। ये समझाइएगा दर्शकों को कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे ये जमानत मिल जाती है एकदम से। जब ये खबर सामने आई तो हैरानी भी हुई थी। रजनीश के पास मैं जाऊंगी, लेकिन इससे पहले पंकज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो अपडेट हमें देंगे। लेकिन नवीन, किस तरह से समझाइएगा कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसको लेकर के? देखिए सुनिका, बीते 2 दिनों से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, और ये पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जो नियमित जमानत है उसकी याचिका दाखिल की थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था
और वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं रिजर्व है, उसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व है। राउस एवेन्यू कोर्ट यानी जिसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने नियमित जो जमानत याचिका है वो लगाई थी और बीते 2 दिनों से उस मामले पे सुनवाई हो रही थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से विक्रम चौधरी जो उनके वकील थे वो इस मामले की पैरवी कर रहे थे, तो वहीं ईडी की तरफ से जो एएसजी हैं वी राजू, वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे और दोनों पक्षों की लगभग 2 दिनों तक बहस सुनने के बाद जो जज है उन्होंने ये पूरा फैसला रिजर्व रखा था और तकरीबन 2 घंटे बाद उन्होंने ऑर्डर प्रोनाउंस किया। सुनवाई के दौरान कई बार जो कोर्ट है उन्होंने दोनों पक्षों को ये कहा कि आप तथ्यों पर बहस करें, आप जो लबो लुआब है उसमें ना जाए, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जिस मामले पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला था, तो जो जज थे उन्होंने भी एक प्रिसाइज समय में इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद उन्होंने कल जो अपना फैसला है वो शाम 4 बजे करीब अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया और फिर 7:30 के करीब उन्होंने अपना जो ऑर्डर है वो दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। नियमित जमानत है और इसमें बहुत सारी शर्तें नहीं होती हैं। जब अंतरिम जमानत मिलती है तो अंतरिम जमानत अपने साथ कई तरह की शर्तों को लेकर आता है, लेकिन जब नियमित जमानत होती है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मामला है, जो आपके केस है, वो कोर्ट में चलते रहेंगे, लेकिन आप बाहर रहेंगे और आप अपना जो रोज का काम है वो कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए साफ तौर पर एक बड़ी राहत है ये पलक, और क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार कहती रही कि कल्पना के आधार पर ये केस चल रहा है, हम ईमानदार हैं और आगे भी ईमानदार रहेंगे, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब जैसे वो बाहर आएंगे इस मुद्दे को आगे और उठाया जाएगा? पलक, सोनिका एक बार फिर से आप अगर अपना सवाल दोहरा पाए तो। पलक, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये लगातार कहती रही कि ये जो केस है तो कल्पना के आधार पर हो रहा है, हम ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाने वाली है। बिल्कुल सोनिका, देखिए इस पूरे मामले को अगर हम समझते हैं तो 2 पक्ष हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ ईडी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करें तो शुरू से ही उनका ये कहना है कि शराब घोटाला जो है वो हुआ ही नहीं है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तो उनका यही कहना है कि 1 रुपए का भी ईडी के पास जो है कोई प्रूफ ही नहीं है। अब ईडी की तरफ से बात करते हैं। ईडी ने भी कोर्ट में कल यही बात कही कि बकायदा उनके पास अरविंद केजरीवाल के पास पुख्ता सबूत है। तो वही कोर्ट का ये कहना है, जब वे जमानत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, कि आप किसी भी तरीके से कोई सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ जो है वे नहीं कर सकते, गवाहों के साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वे नहीं कर सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है, ऐसा नहीं है कि जमानत मिल गई है तो टर्म्स एंड कंडीशन अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है कोई। ठीक है नवीन, क्योंकि जब कोर्ट में यहाँ पे अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही होंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और जो ईडी के वकील हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की ऐसी कौन सी दलील रही होगी जो ईडी पर भी वहां भारी पड़ गई और कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई? देखिए, जो पीएमएलए 45 का मामला था वो सुर्खियों में था सुनवाई के दौरान। पीएमएलए 45 की बात करें तो उसमें ये होता है, एसजी राजू ने भी कोर्ट में कहा था कि पीएमएलए की धारा ऐसी होती है जिसमें जो आरोपी है उसको ये साबित करना होता है कोर्ट में कि वो दोषी नहीं है। तो इन चीजों पे दलील हुई। उसके अलावा जो मनी ट्रेल होता है, यानी आमतौर पर अगर आपको कहीं से पैसा मिला है तो उसका कहीं उपयोग किया होगा, कहीं उस पैसे का ट्रेस होगा। तो कोर्ट ने भी ये मामला उठाया। तो ईडी की तरफ से दलील थी कि गोवा चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है और कैश में जो पूरा लेन देन है वो कैश में किया गया है। लेकिन जज जो है वो इस दलील से संतुष्ट नहीं हुए और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि उस वजह से अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली है। लगभग 2 दिनों की बहस थी। जब बहस की शुरुआत हुई तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे विक्रम चौधरी, उन्होंने लगभग 3 घंटे तक अपनी दलीलें कोर्ट में दी थी। उसके बाद एसजी राजू जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी एक जो दलील वो दी थी। कोर्ट का समय उस दिन खत्म हो रहा था और एसजी राजू उस दिन भी बहस करना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप जल्द करें और अपना जो कंक्लूजन है वो सबमिट करें। लेकिन उसके बाद अगले दिन भी पूरे मामले की सुनवाई हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिलेगी। और ये बात सही है। आमतौर पर जब हाई प्रोफाइल मामले होते हैं तो उसमें निचली अदालत से राहत नहीं मिलती, मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि
निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जैसे कि आप अपने गवाहों से बात नहीं करेंगे, गवाहों के साथ संपर्क नहीं रखेंगे, अपने केस के बारे में बात नहीं कर सकते, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अंतरिम जमानत जब मिली थी तो ये ऑब्लिगेशंस थी कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकेंगे, और इस बार वो ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी इस बार जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका काम है वो कर सकते हैं। ठीक है नवीन, आपके पास लौटूंगी। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, आम आदमी पार्टी के लिए सरप्राइजिंग ये पूरा मामला रहता है, उन्हें भी हैरानी हुई और हर किसी को हैरानी हुई है जमानत मिलना एकदम से अरविंद केजरीवाल को। लेकिन क्या जो ईडी लगातार ये कहती रही कि इस पूरे घोटाले में, कई घोटाले, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, रिश्वत का आरोप लगा, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका है, तो क्या ईडी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई क्या कोर्ट में? देखिए सोनिका, जहां तक बात अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ईडी को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिले। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली, इसमें यह कारण था कि आबकारी नीति में आबकारी विभाग के मंत्री थे मनीष सिसोदिया, फाइलों पे साइन थे मनीष सिसोदिया के, ना कि अरविंद केजरीवाल के। लेकिन अरविंद केजरीवाल पे यह आरोप जरूर लगा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए आबकारी नीति में जो भी घोटाला हुआ है उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी, लेकिन सीधे तौर पे कोई भी सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास नहीं थे। और यही कारण था कि ईडी की दलीलें कमजोर पड़ी और अरविंद केजरीवाल के वकील की जो है वो दलीलें मजबूत पड़ी, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हालांकि अभी भी जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति का जो घोटाला हुआ था उसके आरोप से बरी हो गए, बल्कि उनके खिलाफ ट्रायल चलता रहेगा। ट्रायल में उनको जो है वो कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। और बात की जाए अगर ईडी की, तो अभी ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे का वक्त मांगा है, क्योंकि वो हाई कोर्ट जाना चाहती हैं और इस जो जमानत जो मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, उसको रद्द करवाने के लिए 48 घंटे तक जो बेल बॉन्ड है उस पर साइन ना करने की जो है बात ईडी की तरफ से कही गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल के बेल बॉन्ड पे साइन करती है या ईडी को 48 घंटे का वक्त देती है, ताकि ईडी हाईकोर्ट जा सके और हाईकोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट का जो आदेश है उसको निरस्त करवा सके। ठीक है पलक, क्योंकि ईडी कह रही है कि हम इस पूरी जमानत का विरोध लगातार हो ही रहा है, चुनौती भी देंगे, आगे जाएंगे इस मामले को लेकर के। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं इसको लेकर? अभी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कल ये तस्वीर देखने को मिल रही थी कि आतिशबाजी नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से और खुशी का माहौल था। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी सोनिका, क्योंकि अभी भी ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड जो है वो नहीं दिया है, मतलब जांच जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाई है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अब राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, बाकायदा वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वे कार्य कर सकते हैं अगर उनकी जमानत जो है वह बरकरार रहती है। हम इसे एज्यूम कर रहे हैं हम। तो एक दिल्ली की राजनीति पे एक बड़ा असर जो है वह पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव अगले साल है। तो जो शीर्ष नेतृत्व की अक्सर हम बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर वो कार्य भी कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई सारे अधिकारी कैसे फैसले हैं, जल संकट है, बहुत सी ऐसी समस्या है जिस पर अब वो एक रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी राहत की खबर तो आम आदमी पार्टी के लिए है। तो कई मुद्दे हैं इस वक्त दिल्ली में जिन पर घमासान तेज है नवीन, और जब अरविंद केजरीवाल अब जो बाहर आ रहे हैं सलाखों के से पीछे से, तिहाड़ जेल से वो रिहा हो रहे हैं, तमाम मुद्दों को वो खुद उठाते हुए अब दिल्ली में नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अभी के समय पानी का है, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के आने के बाद स्थिति में थोड़े सुधार की उम्मीद है। क्योंकि पानी की वजह से दिल्ली में कई जगह जल संकट उत्पन्न हो चुका है। आतिशी आज से अमरण अनशन पे बैठने वाली है, यानी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाली है सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे से। तो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद बहुत सी स्थितियां जो हैं वो सुधारने वाली है। और सबसे बड़ी जो बात है कि आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब से 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनवरी के आखिरी तक दिल्ली में आचार संहिता लग जाती है और फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई संजीवनी से कम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है तो अरविंद केजरीवाल एक फेस वैल्यू है आम आदमी पार्टी के लिए, और साथ ही साथ लोगों से कनेक्ट करना अरविंद केजरीवाल को आता है। 2013 हो, 2015 हो या 2020 हो, अरविंद केजरीवाल को पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है और लोगों से कैसे जुड़ना है। और इसकी कमी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी को, जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिली लेकिन काफी
काफी देर से मिली। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तो इस बात से ही खुश है कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, अपने काम को देखेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब जमानत पर बाहर आने वाले हैं, रिहा होने वाले हैं तिहाड़ से। रजनीश, जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आए थे, यह आधार रखा गया था। इस बार जमानत को लेकर ये समझाइएगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से क्या क्या बातें सामने रखी गई जिसके आधार पर अदालत ने भी जमानत दी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से सीधे तौर पे एक बात कही गई थी जो लगातार हर जो है वो सुनवाई में कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता सीधे तौर पर पाई जाए। हालांकि वो ये आरोप जो है ईडी की तरफ से जरूर लगते आ रहे थे कि एज अ मुख्यमंत्री उनको सारे घोटालों की जानकारी थी और उनकी सहमति के बाद ही ये सारे घोटाले हुए। लेकिन सबूत नहीं ईडी जो है वो कोर्ट में पेश कर पाई और ये साबित नहीं कर पाई अभी तक कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे तौर पे इस आबकारी नीति की जो घोटाला है इस या मनी लॉन्ड्रिंग का जो घोटाला है इसमें सीधे तौर पे शामिल है। हालांकि ईडी ने यह भी कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपने जो आईफोन है उनके पासवर्ड अभी तक नहीं बताए हैं, उनके पासवर्ड जानना जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल की जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसमें किन किन लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई थी और वह किस तरीके से सीधे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक पासवर्ड नहीं मिला इसलिए ईडी अभी तक यह साबित नहीं कर पाई है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पे इस घोटाले में शामिल है और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पे राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला। अच्छा नवीन, जरा ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के मुखिया है, उन्हीं पे तमाम आरोप लगे हुए हैं। इस पूरे मामले में किस तरह से उनकी संकटें बढ़ती हैं, क्या क्या उन पे आरोप लगे और क्योंकि अंतरिम जमानत के बाद अब वो एक बार फिर जमानत पर है, क्या माना जाए इनके लिए पूरी राहत है या फिर अभी राहत नहीं है? देखिए, अगर नियमित जमानत मिलती है तो राहत के तौर पे देखा जा सकता है। यानी जब ट्रायल मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा तो अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट में पेश होना होगा। अगर जमानत उस समय खारिज होती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में सरेंडर करना होगा। लेकिन नियमित जमानत मिलना एक राहत की बात तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए है। जब इस पूरे मामले की जब शुरुआत हुई थी, यानी अगस्त 2021 की ये पूरी बात है, जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी 16 अगस्त 2021 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी और 18 अगस्त को जो मनीष सिसोदिया हैं 2022 उनके घर पहली बार सीबीआई की रेड हुई और रेड के दौरान कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के घर पे लगभग 16 घंटे की रेड चली थी और उस समय कुछ बरामद नहीं हुआ था। उसके बाद ये मामला पूरा चलता रहा और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद 4 मार्च को ईडी ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर से ही गिरफ्तार किया और पहली बार अप्रैल महीने में अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल की भूमिका ईडी की तरफ से इस मामले में सामने आई थी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार अप्रैल 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल से लगभग 10-11 घंटे तक की पूछताछ हुई थी और अरविंद केजरीवाल घर वापस आ गए थे। उसके बाद ये मामला चलता रहा और उसके बाद अक्टूबर से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन देना शुरू किया। लगभग 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए लेकिन अरविंद केजरीवाल समन पर पेश नहीं हुए ईडी के सामने और वो हर समन का जवाब देते रहे कि ईडी का समन गैरकानूनी है, एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश ईडी कर रही है, भाजपा कर रही है। जो एक राजनीतिक बयान होते हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर देते रह गए। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला। ये भी नौबत आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी कोर्ट में डाली थी। हालांकि उसमें अरविंद केजरीवाल को बहुत राहत नहीं मिली और 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी की हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद तिहाड़ जेल ट्रांसफर किए गए और उसके बाद 10 मई को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी ये आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो जो कोई भी नई जो योजनाएं हैं वो बनती हैं उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को होती है। इसके अलावा विजय नायर जो पहले आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे और विजय नायर वो शख्स थे जो साउथ ग्रुप के साथ लॉबिंग कर रहे थे। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर लगाए गए। चूंकि ये मामला कमजोर इसलिए पड़ा क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय आबकारी विभाग में कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उनको इस बात की जानकारी थी
कि उनकी जानकारी में घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी इसे भी साबित नहीं कर सकी। गोवा चुनाव तमाम का जिक्र आरोप किया जा लगे, रहा है। लेकिन ईडी की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं हो पा रहे हैं। ये कहा जा रहा है क्या दफ्तर पर अभी कोई हलचल पलक आपको नजर आ रही है? दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जुटान तो शुरू नहीं हुआ है, ना ही हम कह सकते क्योंकि बड़े नेता का चेहरा भी दिखा हो। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, तैनाती तो उनकी भी नहीं की गई है। हमें इनपुट ये है सोनिका कि लगभग 10 से 10:30 बजे के तकरीबन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो सकता है और तमाम जो बड़े नेता है वह भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये अभी हमें फिलहाल इनपुट है, लेकिन अभी कोई हलचल जो है वह नहीं देखने को मिल रही। तो आप दफ्तर पर फिलहाल तो कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है रजनीश, क्योंकि ईडी ने कहा है कि वो आगे जाएंगे, चुनौती देंगे इस पूरी जमानत को। तो अगर ईडी भी आगे जाती है तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम क्या कदम उठा सकती है फिर? देखिए, अभी अगर बात की जाए ईडी की तो ईडी को जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी थी तो उसके बाद ईडी ने ये कहा था कि 48 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के बेल बॉन्ड पे वो साइन न करे, क्योंकि उनको वक्त चाहिए इस जमानत की जो आदेश आया है इसको चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में उनको जाना है। और क्योंकि कल देर रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तो उस समय हाईकोर्ट नहीं खुला हुआ था। अब जो है वो ईडी है आज हाईकोर्ट जाएगी और 48 घंटे का जो वक्त मांगा है, देखने वाली बात होगी क्या राउस एवेन्यू कोर्ट 48 घंटे का वक्त ईडी को देती है ताकि वो उच्च अदालत में इस बात को चुनौती दे सके, या फिर वो बेल बॉन्ड पे साइन कर देती है। ये अभी देखने वाली बात होगी। अब से कुछ देर के बाद जब राउस एवेन्यू कोर्ट में तमाम चीजें प्रक्रिया शुरू होंगी बेल बॉन्ड को लेकर, तब ये साफ तौर पर पिक्चर साफ होगी कि क्या राउस एवेन्यू कोर्ट ने बेल बॉन्ड पे साइन किए या फिर ईडी की जो बात है उसे कबूल करके 48 घंटे का वक्त ईडी को दे दिया। यानी कि अभी बेल बॉन्ड पर नजर रहेगी। नवीन, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम है आज, क्योंकि आप सीएम आवास पर ही मौजूद है, वहां पर अभी कैसी हलचल है, क्या क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज की आपको रूटीन बता दें। सुबह 10:45 का समय होगा जब सुनीता केजरीवाल अपने आवास से निकलेंगी और वो राजघाट जाएंगी। राजघाट क्यों जाएंगी? क्योंकि आज से आतिशी जो दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं वो अनशन करने जा रही हैं। तो 11 बजे के करीब सुनीता केजरीवाल राजघाट पहुंचेंगी, उनके साथ आतिशी होंगी और वहां से दोनों जो हैं वो महात्मा गांधी जो बापू उनको श्रद्धांजलि देंगी और वहां से आतिशी और सुनीता केजरीवाल जंगपुरा इलाके में जाएंगी। जंगपुरा ही वो इलाका है जहां आतिशी आज से दोपहर 12 बजे से अनशन करने जा रही हैं। उसके बाद वहां थोड़ी देर बैठने के बाद सुनीता केजरीवाल अपने आवास पर लौटेंगी और जो तमाम नेता होंगे आम आदमी पार्टी के, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सीधे तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल शाम 4 बजे के करीब अपने आवास से तिहाड़ जेल पहुंचेंगी और अरविंद केजरीवाल के बारे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 5:30-6 बजे का वो समय होगा जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकल सकते हैं, क्योंकि बेल बॉन्ड की अभी प्रक्रिया है, बेल बॉन्ड साइन होना है। बेल बॉन्ड साइन होने के बाद जो ऑर्डर है रिलीज की वो तिहाड़ जेल जाएगी और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिलीज किया जाएगा और इसमें थोड़ा समय लगता है। तो आज की यही रूटीन है कि पहले जो आतिशी का आमरण अनशन है उसमें तमाम नेता शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर बाद जो तमाम नेता हैं वो तिहाड़ जेल की तरफ जाएंगे और वहां से अरविंद केजरीवाल को एक रोड शो की शक्ल में वहां से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। यानी कि रजनीश वही तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है जब वो अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, जो तिहाड़ के बाहर जमावड़ा नजर आया था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। देखिए, बिल्कुल सोनिका, जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पिछली बार मिली थी तो उस समय भी तमाम जो नेता हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे और जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे तो अरविंद केजरीवाल ने सबका अभिवादन किया था, जिसके बाद तमाम जो भीड़ थी, जो अगर ये कहा जाए उनके समर्थक थे, वो सीधे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जहां जहां वो गए, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे वो राजघाट हो, चाहे वो अपने घर हो, चाहे पार्टी ऑफिस हो, तमाम जगह गए। आज भी उसी तरीके का नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही कल ये आदेश आया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, उसके बाद आतिशबाजी हुई, तमाम नेताओं बिल्कुल आतिशबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। आतिशी कह रही है कि सत्य में जयते, सत्य की यहाँ पे जीत हुई है। नजर रखिएगा आप तीनों ही, क्या क्या हलचल होती है, कैसे कैसे अपडेट आपसे हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने